ভাগিদারি করতে এসেছি, কারো টুশন করতে আমি এসেছি, भागीदारी करते एसेছি। नौकरी के लिए, संविधान को बचाने के लिए, गणतंत्र के लिए बाद उनका यहाँ कौन कही करता है, कौन जिम्मेदारी है ये 1.5 महीना हमारा। इसीलिए हमने सोचा 2021 को बीजेपी में अगर रुकना है तो पहले ममता को से अपने समर्थक भाईजान बुलाते हैं। सबसे पहले आपका ये सवाल है, कुछ दिन पहले हमने देखा कि ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक बहुत बड़ा सभा हुआ, वहाँ पे आपने कांग्रेस को सीधा सीधा ये चेतावनी दी थी कि आपको भीख नहीं चाहिए, आपका अधिकार चाहिए। क्या आप डिमांड कर रहे हैं इस महाजोत से? नहीं, चेतावनी हमने नहीं दी है। कुछ लोग शायद सोच सकते हैं आप वामफ्रंट के बारे में बोल रहे हैं, कांग्रेस के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं। वही हमने कहा जे वाम ने जिस जगह हम सीट देंगे उस जगह छोड़ दिया, कांग्रेस अभी तक नहीं छोड़ा, इसलिए उसके बारे में नहीं बोल रहे हैं। हम तो किसी के माने भीख तो नहीं मांगेंगे, हम तो एकजुट दोस्ती करना चाहते, दोस्ती और भीख तो अलग चीज़ है, वही हम बोलने किसी को। मालदा, मुर्शिदाबाद ये सब जगह जो है, यहाँ पे कांग्रेस आपको छोड़ना नहीं चाहती, क्या करेंगे? देखिए, दोस्ती के हाथ बढ़ाए हैं, छोड़े या ना छोड़े उनकी बात है। हमारे जो चेयरमैन हैं वो बात चल रहे हैं, आज भी गए हैं, सुन रहे हैं, शायद हो जाएगा, एकजुट हो जाएगा। ये जोट जिसे कह रहे हैं, जिसमें लेफ्ट फ्रंट है, कांग्रेस है और आपकी पार्टी है, ये जोट टिकेगा? हम तो जोट कर रहे इंसान के लिए, पिछड़ा हुआ आदमी के लिए, नौकरी के लिए, संविधान को बचाने के लिए, गणतंत्र के लिए, जॉब के लिए, कॉल कारखाना जो नौकरी है वो सब बनाने के लिए सबका इरादा सही है। कल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को आनंद शर्मा, जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, उन्होंने ये कह दिया कि प्रदेश कांग्रेस, पश्चिम बंगाल कांग्रेस कैसे आपके पार्टी के साथ अलाइन कर सकता है, कैसे जोड़ बना सकता है, क्योंकि उनका कहना है कि आपका पार्टी सेकुलर पार्टी नहीं है, कम्युनल पार्टी है। देखिए, अगर उनका सोच है कम्युनल बस उनके सोच को उनके पास रहने दीजिए, जोट करना है या नहीं करना है सबको तो मुर्जी के बाद है। मगर मेरा मानना है अगर कोई सेकुलर पार्टी नहीं है, ये कोई कम्युनल पार्टी अगर करें तो सबसे बड़ा बात है निर्वाचन कमीशन हमको रोक देगा, हमको चुनाव लड़ने नहीं देगा। तो दिखाई दे अगर हम कम्युनल है तो एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी आए और आपको पूरा समर्थन दे दिया और आप इस वक्त अलायंस कर रहे हैं लेफ्ट और कांग्रेस के साथ, तो ओवैसी का क्या होगा? नहीं, उनके साथ चले जाने के बाद उनका यहाँ कौन कही करता है, कौन जिम्मेदारी है ये 1.5 महीना हमारे साथ कोई ऐसा समझौता नहीं हो रहा है। अच्छा, तो फिर बाद में अमाजी साहब उनका जो है उनको बुलाए थे, हमने उनको एक प्रस्ताव दिए हैं, बोला है जाको असद साहब से बात करिए, उनके साथ भी तो हमारा बात नहीं हो रहा है, इसमें थोड़ा गैप हो जाने से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहे थे। तो हमारा जो दिल का बात है अमाजी साहब को बोला है, उनकी जाके असद साहब को बोलेंगे 2 दिन के अंदर खबर देने की बात थी, आज 4 दिन हो गया, कुछ खबर नहीं मिल रहा है। फिर भी हमने फ़ोन किए हैं, उनका जो और एक लड़का है वो मीम से जुड़ा नहीं, फिर भी बात करते हैं, उनको हमने बोला है परसों को जी आप देखिए हम तो चाह रहे हैं, क्या बात हो रहे हैं खुल के बताइए। मैं इतना सा हम बोलना चाहेंगे इसके एक फैसला के बारे में, हम चाहते हैं बिहार जैसा ना हो बस। मगर अभी जो हमारे मतलब मुस्लिम वोट बटना चाहिए, हमारे जो कार्यकर्ता है सबका बात तो हमको सुनना पड़ेगा, क्योंकि हम तो कोई नेता या लीडर बनने के लिए हम तो पार्टी नहीं बनाए, हम पार्टी बनाए इंसान की हक देने के लिए। अगर ये लोग जो कहे यही तो हमको सुनना होगा। लेकिन आपका लड़ाई सबसे पहले किसके खिलाफ है? क्योंकि आप हर एक सभा में ममता बनर्जी के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन बीजेपी के खिलाफ ही लड़ेंगे क्या? लड़ाई किसके खिलाफ? देखिए, मेरा मानना है जो दुर्नीति के साथ जुड़ी हुए हैं उसके खिलाफ ही हमारा लड़ाई है। गणतंत्र प्रक्रिया से हमारे देश की जो अधिकार दिया है वो अधिकार जिसने लूटा है उनके भी खिलाफ हमारा चुनाव का लड़ है वोटर। तो उनमें से बीजेपी के बारे में आप जो बोल रहे हैं, बीजेपी के बारे में हम लोग इसीलिए ज़्यादा नहीं बोलते, उसको हमारे दिमाग से हटा दिए हैं। कभी उसके साथ तो हमारा कोई भी गठबंधन नहीं, कोई तो रिश्ता नहीं होगा, कोई भी सोच नहीं है, तो फिर उसको क्या है कि हम दिमाग में रखें। मगर इस बंगाल में बीजेपी आ नहीं सकती अगर ममता ने उसके देखी, इसीलिए हमने सोचा 2021 को बीजेपी में अगर रुकना है तो पहले ममता को तब बीजेपी ऐसे रुकी। अच्छा, और आप ही के फुरफुरा शरीफ में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, आपके चाचा तोहा सिद्दीकी वो 2-3 दिन पहले ममता बनर्जी से मिले और ये कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी ने उनको आश्वासन दिया है
कि कुछ डेवलपमेंट के लिए फंड दिया जाएगा फुरफुरा शरीफ को, और उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि उनका समर्थन पूरा ममता बनर्जी के साथ है, लेकिन वो आपका विरोध करते हैं। हमके घर में ही ये दरार हो गया है। नहीं, दरार नहीं है, हमारा चाचा है, चाचा की जो भी बात है हम सोचते हैं हमारे लिए दुआ है, बस चाचा के लिए इतना ही बात है हमारे पास, उससे ज़्यादा अगर ये लफ्ज़ भी हमारे पास नहीं। क्या आप जैसे आप पीरज़ादा हैं, एक क्लरिक, मुस्लिम क्लरिक है, क्या आपका राजनीति में आना आपको लगता है कि वो कह रहे हैं कि शोभा नहीं देता, इस पे आपका क्या राय है? कि चाचा से तो हम सीखा है, बड़ों से ही तो सीखा। चाचा नहीं तो बाम को हटा के टीएमसी को लाए हैं, अब चाचा खुद कह रहे हैं हम टीएमसी के साथ हैं, और चाचा भी तो एक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, उसी का हम लड़का है, चाचा से हम सीखे हैं, इसीलिए हम भी एक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। वो पार्टी है, दूसरे को सपोर्ट करें, वो जीत के भाग जाएंगे, हम पकड़ नहीं पाएंगे, हमारे विश्वास के साथ हम धोखा देंगे। इसीलिए आप खुद बना लिए राजनीति है, तो हम खुद निदान नहीं बनेंगे, खुद बना लिए, इसमें हाथ से अच्छा लड़का को खड़े करके इसको कैंडिडेट बनाएंगे, उसको बोलेंगे जाओ गरीब के लिए तुम लड़ो। और ये लास्ट सवाल है, आखिरी सवाल, ये जो ममता बनर्जी, आप फुरफुरा शरीफ से ये बात आ रही है कि ममता बनर्जी से मिलने के बाद ममता बनर्जी ने ये आश्वासन दिया है कि कुछ फंड देंगे फुरफुरा शरीफ डेवलपमेंट अथॉरिटी को बेहतर बनाने के लिए। और एक बार हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करें, एक बार तो बहुत सुना लगा हमको बेवकूफ़ बनाया, हम दिखा के घूमता उड़ा के और एक बार बेवकूफ़ बना रहे। और तो एक बात है, फुरफुरा से ममता बनर्जी आ रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं, ये आना तो बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा, तो बीजेपी को एक रोक देना चाहते हैं ममता बनर्जी, तो फुरफुरा को तालीमा करने के लिए आ रहे हैं। बीजेपी अगर बोले कैसे एक सीएम आएंगे, हो सकते हैं, 9 साल हो गए, अभी याद आए वोट की टाइम। दूसरा बात, तीसरा माफी हम सुन रहे, जो वहाँ जो तीसरा 3 दिन बहुत बड़ा प्रोग्राम में आ रहे हैं, अगर बोलिए यहाँ बहुत आमफान में घर नहीं मिला है, कोरोना में बहुत लोग बाहर राज्यों में रहते, बहुत मुसीबत उससे उनका के बाद खपा है, अगर उस टाइम सब जाके अगर काला झंडा देखा दे, बदलाव किसका होगा? फुरफुरा शरीफ होगा। तो हो सकता है कोई टीएमसी का लोग ही देखा दे फुरफुरा को बदनाम करने के लिए। दूसरा बात है, जब फुरफुरा शरीफ आएंगे तब तो बीजेपी के लिए एक हथियार हो जाएगा, देखो ममता ने खत्म हो गए, मुल्ला की पास चले गए, तुम हिंदू लोग इकट्ठा हो जाओ, नहीं तो बांग्लादेश हो जाएगा, फलाना फलाना फलाना, एक सजी हुई साजिश है। मेरा आप नंदीग्राम में कैंडिडेट देंगे? ऐसा बात चल रही है, ये फाइनल होगा कुछ? अच्छा कैंडिडेट है, सबका जमाना जब तक बीजेपी के खिलाफ भी तगड़ा फाइट होगा नंदीग्राम में? बेशक बेशक, मेरा लड़ना है गरीब के लिए, अधिकार के लिए, बीजेपी हो या टीएमसी हो, मेरा कैंडिडेट सबको हरा के खुद जीतेंगे। ऑलराइट। तो